नमस्कार साथियों। मैं अरुण सिंह आज आपके सामने लाया हूँ मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मणिपाल अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है और ये लगभग सबसे पुरानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंडर में काफी मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसी में से एक है MIT यूनिवर्सिटी, दैट्स मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैंपस मणिपाल। इनके कई और भी कैंपसेस, बैंगलोर, जमशेदपुर, इवन इन दुबई, पर हम लोग बात करेंगे खाली मणिपाल कैंपस की। मैं इससे अलग भी एक चीज बताऊं आपको बात। आप लोगों ने गाना सुना होगा, नहीं सुना है तो यूट्यूब पे गूगल कीजिए, द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, मणिपाल यूनिवर्सिटी। वो एक बेसिकली मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर फिल्माया गया गाना है और उसमें उन्होंने मेडिकल कॉलेज की लाइफ की दिखाई है। मणिपाल यूनिवर्सिटी का कैंपस भी शो किया है। बहुत अच्छा कैंपस है, लोकेशन वाइज, वेदर वाइज, सब वेरी गुड कैंपस। अगर हम बात करते हैं इसकी नेशनल रैंक की, NIRF रैंक की, तो उसमें ये 39th रैंक पे है। और मैं MIT की बात कर रहा हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की, तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको इसी का एक फॉर्म भरना पड़ता है और इसका जो टेस्ट है वो होगा मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, MET फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। उसमें आपकी रैंक आएगी, उस रैंक के बेस पे आपको इनके कैंपसेस में, सारे कैंपसेस में आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। डायरेक्ट एडमिशन का कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, अगर आपकी IIT JEE में रैंक है तो उसको आप यूज कर सकते हैं इसके कुछ कैंपस। मेन कैंपस में उसका भी यूसेज शायद नहीं। अगर हम बात करें इसके फीस स्ट्रक्चर की, तो ये पूरे 4 साल की फीस है इनकी। अगर मैं बीटेक करता हूँ कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो लगभग 14,51,000 रुपए के आसपास की मेरी 4 साल की फीस है। और ये ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस, रहना और खाना इससे अलग है। अगर मैं बात करता हूँ बीटेक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो वह 11,66,000 रुपये ही आ जाती है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वही 14,51,000 रुपये। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेटरल, ये कुछ इनका और सिस्टम है, वो अगेन 11,66,000 रुपये ही आ जाता है। अगर आप इनका हॉस्टल फीस और रहना भी जोड़ेंगे, तो ये जो 14.5 लाख या 15 लाख है, इसमें आप आराम से 10 लाख रुपए और जोड़ दें, तो आपको बीटेक मणिपाल से भी 20 से 25 लाख रुपए से कम नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इसके प्लेसमेंट की, कि हमने भाई 25 लाख रुपए अपने बालक के ऊपर खर्च किए हैं, तो हमें उसका क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या हमारा जो स्टूडेंट है वो उतना वर्दी है। तो अगर मैं इसकी रिक्रूटिंग का प्रोसेस की बात करूं, तो इन्होंने जो ब्लू लाइन दिया है वो बीटेक के लिए है, ऑरेंज लाइन एमटेक के लिए है और येलो लाइन टोटल है। तो ये पहला मुझे एक ऐसा कैंपस मिला जिसने एमटेक का प्लेसमेंट शो किया है। अदरवाइज एमटेक का प्लेसमेंट कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज शो नहीं करता। और यहाँ पे एमटेक में जो एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो लैग कर जाते हैं, क्योंकि उनका एडमिशन कहीं पिक्चर में आता ही नहीं। तो कॉलेज उनके एडमिशन के बाद उनके प्लेसमेंट पे फोकस ही नहीं करते। अगर प्लेसमेंट पिक्चर में नहीं आए तो वो प्लेसमेंट पे फोकस नहीं करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा रिक्रूटमेंट टीम है। अगर मैं बात करूं इनके कॉस्ट टू कंपनी की, यानी कि मैं राइट हैंड साइड की सबके ऊपर अगर आप चेक करेंगे, तो मैक्सिमम जो 2019-2020 में इनका पैकेज गया है वो 43.31 का गया और मिनिमम गया है 3.30 का। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज 7.5 लाख का पैकेज है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो उनका एवरेज भी काफी अच्छा है, काफी अच्छा एवरेज है। अब मैं बात करता हूं इनकी कोर और ITS कंपनी की। देखिए कोर कंपनी क्या होती है। अगर मैं मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और मेरी कोर कंपनी जो है वो होगी होंडा, कि मैं वहीं पर मोटर पे काम करूंगा। अगर मैं पेट्रोलियम का स्टूडेंट हूँ तो मेरी कोर ब्रांच होगी HPCL, BPCL। और कोर कंपनी के अलग, यानी कि मैंने बीटेक तो किया मैकेनिकल में और मेरी जॉब लग रही है सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो वो मेरी कोर कंपनी नहीं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनका कोर कंपनी में जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा है। इन्होंने परसेंटेज वाइज रखा है, लगभग 80% के आसपास है और 2018-19 में तो 90% तक गया है, जो एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर मैं इनकी फिर बात करूं कि भाई टोटल प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो अगर आप इसको चेक करेंगे
तो ग्लोबल फॉर्च्यून कंपनीज 500 फॉर्च्यून कंपनीज में भी इनके 40-50 बच्चे हर साल जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल है। 300 प्लस स्टूडेंट्स हैव इंटर्नशिप, और वो इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो गए। तो आपके पास ट्रेनिंग के लिए भी कंपनीज की कमी नहीं है। इसका एक रीजन है, और वो कहीं ना कहीं रीजन इसकी लोकेशन पे भी आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है ये काफी नजदीक है बेंगलोर से, मैंगलोर से, मैसूरू से। वो एक पूरा आईटी एरिया है। इस लोकेशन की वजह से इसको एक वेदर का भी एक कंफर्ट मिलता है। यहाँ पे बारिशें ज्यादा है, काफी बारिशें, तो ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। आपको बहुत मतलब आप ऐसा है कि एक हिल स्टेशन में रह रहे हैं। प्रॉब्लम थोड़ा नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को आती है, साउथ इंडियन को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कर्नाटका में हो तो तमिल और तेलुगु पीपल को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नॉर्थ इंडियंस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। बेसिकली कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनके लिए तो इससे अच्छा कैंपस में मान ही नहीं सकता कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हैं तो इससे अच्छा कैंपस आपको मिलेगा। हाँ, कैंपस अच्छा है, फीस भी ज्यादा है, तो और क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन है कि आपका कैंपस यही होना चाहिए। अगर आप मणिपाल के नाम पे यही फीस किसी और कैंपस में दे रहे हैं तो वो एक अलग डिसीजन होगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे। अगर आपको उस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप उससे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं और मैं व्हाट्सएप में, हम लोग एक पर्सनल काउंसलिंग रखेंगे। हम लोग बात करेंगे कि इस कैंपस में, इस ब्रांच में आपको लिए अच्छा है या नहीं है, या इससे कुछ और अच्छा हो सकता है। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।